नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की अपनी क्लास है +1 की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज करेंगे हम 3.2। उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले इसके बारे में जानते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। व्हाट आर द रेशियोज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमें जैसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो जो हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं लाल बटे कक्का, मीन्स लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण एंड लंब बटे आधार। ये एक लोकल लैंग्वेज में जो ट्रिक चलती है वही है लाल बटे कक्का, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। या जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में बी सी क्या है अपना, ये बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर विच इज नोन एज लंब बोलते हैं हम जिसको, और ये है हाइपोटेन्यूस कर्ण। ये हो गया अपना हाइपोटेन्यूस कर्ण, ये हो गया परपेंडिकुलर लंब, और ये हो गया अपना आधार। ठीक है भाई। साइन थीटा निकालेंगे हमें। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा बटे कर्ण भी बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। और कोस थीटा निकालेंगे तो संलग्न भुजा बटे कर्ण या बेस बाई हाइपोटेन्यूस या आधार बटे कर्ण, जैसे भी आपको इजी लगे वैसे कर लेना। और टेंजेंट थीटा निकालेंगे इज इक्वल टू सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। संलग्न भुजा मीन्स जो बेस वो होगा संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा इज कॉल्ड टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, cos theta is equal to base by hypotenuse and sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse. This is the important parts of exercise 3.2. यही तीनों याद रखने की जरूरत है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसिकेंट। कोसिकेंट में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सीकेंट। ये इसमें उल्टा हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस बाई बेस हो जाएगा। टेंजेंट का क्या हो जाएगा, कोट, ये बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा कोट में। अगर ये जो तीनों बच गए ये इनके ऑपोजिट हो जाएंगे, पता है हमको ये ऑपोजिट होते हैं इनके, इसलिए साइन थीटा कोस थीटा एंड टेंजेंट थीटा का हमें पता होना चाहिए कि इनको हम कैसे निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेंजेंट थीटा लंब बटे में आधार होता है। ठीक है भाई, तो ये याद रखना। अभी है 3 थ्योरम है इसकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 के इक्वल। तो इसमें अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये कोस स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। एंड सेकंड स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो ये क्या बच जाएगा 1। तो सेकंड स्क्वायर थीटा में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। याद रखना भैया मेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये आगे इसके हमें ऐसे लिख सकते हैं इसको कि सेकंड स्क्वायर थीटा, इसको 1 को उधर लेके जाएंगे, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया तो हम वहाँ पे उसकी जगह पे टेन स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। और ये कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। एंड ऐसे ही कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये याद रखना भाई, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है जो आगे जो यूज होंगे एक्सरसाइज में। ये थे इंपॉर्टेंट इसके फॉर्मूलाज। अभी देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। साइन की 4 थीटा माइनस कोस की 4 थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है भाई हमने। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए भाई, साइन की 4 थीटा माइनस कोस रेस्ट टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या करना है हमने, प्रूव करना है ये, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इधर वाली होगी भाई अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड और ये होगी राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने क्या ले लिया इसमें, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, दे रखा है ये साइन की 4 माइनस कोस रेस्ट पावर 4 थीटा। अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हमें, जैसे साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ इसमें ए की 4 माइनस बी की 4, इस टाइप से हम इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा भाई, 10th क्लास में और 9th क्लास में है ये सॉल्यूशन करने का। ठीक है, अभी इसको हम भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ये क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर और अपने पास में ये बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी पढ़ाया था भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 थ्योरम थी भाई इसमें। ठीक है, तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास में, 1 होता है, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो 1 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इज इक्वल टू आ गया अपने साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये किसके बराबर आ गया, हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया भाई। कुछ नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें हमें जो क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो यूज होते हैं फार्मूलाज वो पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस टाइप से ये फार्मूले पता होने चाहिए भाई आप लोगों को। अभी इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए, साइन की 6 थीटा प्लस कोस की 6 थीटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है साइन की 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना है भाई, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा, इसके बराबर प्रूव करना हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, साइन 6 थीटा क्या ले सकते हैं हमें, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6, साइन की 6 थीटा प्लस ऐसे ही इसको करेंगे हमें कोस स्क्वायर थीटा और इसकी क्यूब, क्योंकि इसकी 3 इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, कोस की 6 थीटा हो जाएगा। और हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3abc। ये फॉर्मूला पता होगा भाई, क्योंकि अगर हम ए प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर इसमें से ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालेंगे तो ये तो इस साइड में रह जाएगा और इसमें ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, इसको खोल लेंगे तो ये 3abc आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए इसमें ये है मान ली इसमें और बी ये है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसका होल क्यूब माइनस 3a, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या अपने पास में 1 है भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और इसी के बराबर प्रूव करना था हमने, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ठीक है भाई, ये आप लोगों को जो फॉर्मूले हैं वो याद होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये देख लेना भाई एक बार आप लोग।
पता होने चाहिए आप लोगों को। अभी है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूव करना है। tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। तो इसमें भी क्या कर लिया हमने, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई इसकी, तो इसको लिख लेंगे हम tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, और cos थीटा क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन सेकेंड थीटा, और कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। पता होगा भाई ये तो cot थीटा इसका ऑपोजिट होता है, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। तो हम इसको tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अगर tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा के बराबर है तो स्क्वायर उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan थीटा जो है sin बाई cos के बराबर होता है, इसका स्क्वायर दे रखा है तो sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस में sin स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा एलसीएम हुआ, cos स्क्वायर थीटा एलसीएम आया तो ये अपने पास आ गया sin स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और इनटू में sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों में क्या है कॉमन है, ऊपर sin स्क्वायर थीटा कॉमन है, ऊपर sin स्क्वायर थीटा कॉमन है तो यहाँ क्या बच गया 1, और माइनस में यहाँ क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा के। नीचे क्या आ गया ये cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, और इनटू में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ, sin स्क्वायर थीटा के। तो हम इसमें 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही था भाई, इसी के बराबर प्रूव करना था हमने कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूव करना था। इसमें क्या है, इसकी खाली सिर्फ वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है बस, इसको और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है भाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इसके बराबर प्रूव करना है भाई। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम इसको, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan को क्या लिख सकते हैं हम sin बाई cos, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर हो जाएगा ये 1 माइनस sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर a, और अपॉन में 1 प्लस इसकी जगह भी sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a। इसमें क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, ऊपर नीचे cos स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ऊपर cos स्क्वायर a का एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a, और माइनस में क्या है sin स्क्वायर a, और नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर a एलसीएम, तो यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर a, और प्लस में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a, ठीक है भाई। अभी इसको हमें ये ऊपर नीचे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये जो ऊपर है इसके नीचे आ जाएगा, जबकि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a किसके बराबर होता है 1, क्योंकि cos स्क्वायर a दे रखा है उसमें थीटा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 1 आ गई, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये बच गया अपने पास में ऊपर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बाई है cos स्क्वायर a,
और ये ऊपर से चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा cos स्क्वायर ए, और बाई में इसकी वैल्यू क्या है 1, 1 को लिखो चाहे ना लिखो, तो इससे ये कैंसिल आउट, तो अपने पास क्या बच गया इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के बराबर प्रूव करना था भाई, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, कुछ नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए tan थीटा किसके बराबर होता है। तो tan थीटा की जगह चाहे a लिखा हो, b लिखा हो, फाई लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन वैल्यू वही रहेगी, tan थीटा साइन थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा cos थीटा बाई साइन थीटा, secant थीटा 1 अपॉन cos थीटा, cosecant थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, वैल्यू वही रहेगी। एंगल लिस्ट में जैसे थीटा की जगह a दे दिया, b दे दिया, वो चाहे कुछ भी दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इसका सेकंड का थर्ड पार्ट है भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर थर्ड है tan थीटा माइनस cot थीटा, tan थीटा माइनस cot थीटा बाई साइन थीटा इंटू cos थीटा, बाई साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है secant स्क्वायर थीटा माइनस cosecant स्क्वायर थीटा के, secant स्क्वायर थीटा माइनस cosecant स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूव करना है। तो हम इसमें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया tan थीटा को हम क्या लिखेंगे साइन बाई cos थीटा माइनस cot को cot होता है cos थीटा बाई साइन थीटा, टेंजेंट का उल्टा, तो ये जाएगा अपॉन में साइन थीटा cos थीटा। इसमें क्या है साइन थीटा cos थीटा एलसीएम आ गया, ऊपर ऊपर साइन थीटा cos थीटा एलसीएम है, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या है साइन थीटा इंटू cos थीटा है, ये ऊपर में ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये किसी के अपॉन में होता तो यहाँ पे आता ये जैसे समथिंग दिस, ये cos बाई होता तो ये यहाँ पे होता ऊपर, लेकिन इसमें खाली इसके अपॉन में है तो ये यहीं पे आ जाएगा इसके साथ में साइन थीटा cos थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। आप अभी दोनों के नीचे बारी बारी पुट कर लेते हैं क्योंकि माइनस है बीच में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और माइनस में cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन cos क्या होता है सेकेंड, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेकेंट, तो ये क्या हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के बराबर प्रूव करना था भाई सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है कोसिकेंट अपॉन कॉट प्लस टेंजेंट। इसमें वैल्यू पुट कर लेना और बाकी कुछ नहीं है। कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और अपॉन में है कॉट, कॉट क्या होता है कोस बाई साइन, और प्लस टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होता है साइन बाई कोस। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए, ट्राई करके देखना, अगर नहीं आता है तो मैं समझा दूंगा भाई, कमेंट कर देना कि भाई कौन सा क्वेश्चन समझना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस 10a इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस 10a के बराबर क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया भाई, इसमें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसका क्या करेंगे हम, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। आफ्टर रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर नीचे रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे वाला जो साइन है ना उससे अपोजिट से करेंगे हम। 1 प्लस है ये तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1, ये माइनस है तो यहाँ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए,
1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे का क्या है स्क्वायर रूट। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह कोस स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो अभी पूरे स्क्वायर रूट से जो है क्या कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया अपने पास, ये बच गया 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कोस ए, अलग अलग लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए और प्लस में साइन बाई कोस ए। तो 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सीकेंट ए और प्लस साइन बाई कोस टेन ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सीकेंट ए प्लस टेन ए। इसी के बराबर प्रूव करना था भाई, कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ थोड़ा रेशनलाइजेशन करते टाइम ये ध्यान रखना जो नीचे वाली जो संख्या है उसके ऑपोजिट साइन से हम रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह, कहीं एक जगह का ऊपर ऊपर का काट दो और बोला नीचे का तो बच गया, हमने तो एक से काट दिया, दोनों में है ये अलग अलग, दोनों में है, अगर इकट्ठा दे रखा है तो इट मीन्स दोनों का है, ये ध्यान रखना है इसको। अभी था ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, अभी है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर सेकंड क्या है भाई, cos 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर प्रूव करना है कोसिकेंट माइनस कॉट, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर प्रूव करना है। वैसे ही है भाई, इसको भी रेशनलाइजेशन कर लेंगे, इसका यहाँ पे इंटू 1 माइनस कोस थीटा से हो जाएगा ऊपर नीचे, देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम इसकी, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा आफ्टर रेशनलाइजिंग इनटू रेशनलाइजेशन करेंगे तो जो नीचे जो निशान है उससे ऑपोजिट से करेंगे रेशनलाइजेशन। जैसे 1 प्लस है तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा, यहाँ माइनस होता तो प्लस से आ जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर रूट। तो ये 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट साथ में, तो हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन में ये 1 प्लस कोस थीटा, ये 1 माइनस कोस थीटा मीन्स 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये है ऐसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, वही हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा और इस पूरे का क्या है स्क्वायर रूट, तो ये जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा होता है और अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक मिनट 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है भैया, 1 माइनस कोस थीटा का क्या है होल स्क्वायर है, और नीचे वाला क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट दोनों का, इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बच गया अपने पास 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा, अलग अलग लिख लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसिकेंट थीटा माइनस कोस अपॉन साइन कॉट थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, यही है भाई कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, 1 अपॉन साइन होता है कोसिकेंट एंड कोस अपॉन साइन होता है कॉट, कुछ नहीं है वैसे ही सेम है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए भाई, कुछ नहीं है, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए अपने को कि साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट होता है, कोस बाई साइन होता है, ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है किसके साइन बाई 1 प्लस कोस थीटा, साइन बाई 1 प्लस कोस थीटा, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, इसमें ये क्या है 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा। कैसे करेंगे भाई इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा क्या कर लिया हमने 1 बाई साइन थीटा और माइनस कोस थीटा बाई
साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ये 1 बाई साइन क्या होगा कोसेकेंट थीटा, और माइनस कोस बाई साइन क्या होगा कोट थीटा के। ठीक है, या फिर इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, हमें इसको ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं भाई, इसको हम किसी टाइप से कर लो, वो आपकी इच्छा है भाई, किस टाइप से करोगे आप। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन कर लेते हैं इसको, इसकी बजाय क्या कर लेते हैं ऊपर नीचे यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, या तो इसको कर लो या इसको कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को क्या किया हमने, इससे रेशनलाइजेशन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, साइन अपोजिट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अपन में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, और इनटू में क्या है 1 प्लस कोस थीटा, तो ये साइन स्क्वायर है और यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल आउट, तो क्या बच गया अपने पास में साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर। यही प्रूव करना था भाई कि इसके बराबर है। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा उससे भी जो मैं आगे लेके जा रहा था, लेकिन वही उसको दोबारा से खोल के इसी में लाना पड़ेगा, हो तो जाएगा उससे भी, इससे इजी रहेगा। ये 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा है, तो इसको रेशनलाइजेशन कर लेंगे तो ये एक लाइन का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या है, टेंजेंट थीटा बाई सीकेंट प्लस टेंजेंट बाई सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सेकेंट थीटा 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा इन प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर प्रूव करना है अभी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहले सीकेंट क्या था 1 अपॉन कोस, टेंजेंट साइन अपॉन कोस, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, सीकेंट को लिख लिया 1 अपॉन कोस थीटा प्लस माइनस है भाई, माइनस टेंजेंट को क्या होता है टेंजेंट साइन बाई कोस थीटा, सीकेंट क्या हो गया 1 अपॉन कोस थीटा प्लस टेंजेंट क्या हो गया साइन बाई कोस थीटा, तो हो जाएगा इसमें ऊपर वाले में क्या कोस थीटा एलसीएम हो गया, तो ये क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा, इसमें कोस एलसीएम ये क्या आ गया 1 प्लस साइन। ठीक है भाई, इसको ऊपर नीचे करेंगे आगे ले जाके, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या है कोस थीटा, ये जाके ऊपर हो जाएगा इंटू कोस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, तो कोस से कोस कैंसिल, क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, यह आ गया अपने पास में। लेकिन हमने प्रूव किसके बराबर करना है 1 माइनस 2 सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसको क्या कर लेंगे हमें भी रेशनलाइजेशन करके देख लेते हैं। आफ्टर रेशनलाइजिंग क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर को हमें क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अपन में 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के। इसको खोल लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में 2 साइन थीटा डिवाइड बाई क्या है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, बारी बारी से लिख लेते हैं हम इसको भाई, इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में 2 साइन थीटा बाई कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा
सिकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 साइन बाई कॉस क्या होगा टेन थीटा और इंटू इसको क्या लिख सकते हैं हम कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन बाई कॉस क्या होगा 10 और इंटू 1 अपॉन कॉस क्या होगा सिकेंट थीटा। ये आ गया अभी अपने पास, लेकिन अपने पास दे के रखा है 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सिकेंट थीटा टेन थीटा, ठीक है, लेकिन इसमें 2 टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो हम इस सिकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सिकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर थीटा के, तो सिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह लिख लिया हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा है इसमें और माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस एक टेन ये और एक टेन ये कितना हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, यही प्रूव करना था भाई हमने 1 माइनस 2, इसमें माइनस 2 सेक बाद में लिख लिया कोई बात नहीं, लेकिन प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा सेम है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, पहले सॉल्यूशन करके यहाँ पर रेशनलाइजेशन करना क्या है इसका जरूरी है। रेशनलाइजेशन करने के बाद में ये जो वैल्यू आएगी उसको कॉस स्क्वायर थीटा बारी बारी से सभी के टर्म्स के नीचे पुट कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। टेन सिकेंट स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के रूप में लिखेंगे इसमें, ठीक है भाई। ये थे क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट तक। आशा करता हूँ कि भैया आप लोगों को ठीक से समझ में आए होंगे। अगर ठीक से समझ में आए हो तो कृपया करके शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।